जयपुर के बाद अब कोटा में पैंथर का मूवमेंट हुआ है। आज सुबह आबादी इलाके में घुसे पैंथर ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। वहीं शोरगुल हुआ तो वो एक घर की छत पर कूद गया और वहां से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे चला गया। वहीं नीचे एक कमरे में घुस गया तो परिवार वालों ने उसे बाहर से कमरे में बंद कर दिया और अब हालात ये हैं कि वो अंदर से गुर्रा रहा है और परिवार के बाकी लोग उसके पास वाले कमरे में ही बंद हैं। उन्होंने कमरा अंदर से बंद कर रखा है और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं ये पूरा घटनाक्रम आज सुबह शहर के महावीर नगर विस्तार योजना का है, जहां पर इस तरीके से पैंथर का मूवमेंट देखा गया और फिर पैंथर छत से होते हुए सीढ़ियों के जरिए एक घर में अंदर प्रवेश कर गया। दरअसल महावीर नगर विस्तार योजना कॉलोनी में देर रात को ये पैंथर घुसा था और एक घर की छत पर ये पैंथर बैठा था। मकान में रहने वाला एक युवक किसी काम से छत पर आया तो पैंथर ने उस पर हमला बोल दिया और उसके बाद छत लांघता हुआ वो दूसरी छत पर चला गया और वो छत से सीढ़ी उतरते हुए नीचे तक आ गया और एक कमरे में अंदर जा घुसा और यहाँ भी परिवार के एक सदस्य पर पैंथर ने हमला कर दिया। वहीं दोनों मकानों की छत पर उछल कूद करने से पहले पैंथर को सुबह सुबह करीब 5 बजे कॉलोनी के ही पार्क में भी देखा गया था। वहां से वो पार्क के नजदीक बने घरों में चढ़ गया और वहीं पर छुप कर बैठ गया। वहीं वन विभाग की 3 टीमें जो कि अलग अलग क्षेत्र से मौके पर पहुंची हैं और उसके बाद जाल, पिंजरे और अन्य उपकरणों की मदद से पैंथर को काबू करने का प्रयास शुरू किया जा रहा है। तो पैंथर का आतंक, आपको बता दें कि लगातार पैंथर जिस तरीके से रिहायशी इलाकों की तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जयपुर में भी काफ़ी घटनाएं देखी गई हैं। वहीं अब कोटा में भी जिस तरह से पैंथर का मूवमेंट हुआ है, सुबह 5 बजे कॉलोनी के पार्क में इस पैंथर को देखा गया था। आपको बता दें कि महावीर नगर विस्तार कॉलोनी की ये घटना है। पार्क के बाद पैंथर एक घर की छत पर जाकर छुप गया था और जब उसी घर का एक युवक किसी काम से छत पर पहुंचा तो पैंथर ने उस पर हमला कर दिया था, उसे घायल कर दिया और फिर वहां से कूदते हुए दूसरे मकान की छत पर पहुंचा और फिर सीढ़ियां उतरते हुए वो नीचे आ गया। उसके बाद वहीं एक कमरे में घर वालों ने उसे बंद कर दिया, लेकिन वहां भी उसने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया था। अभी फिलहाल जो पैंथर है वो कमरे में बंद है और उसी घर के कुछ लोग हैं जो कि घर के दूसरे कमरे में उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा है, रूम नहीं खोला है। काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई है। वन विभाग की टीम, पुलिस सभी मौके पर पहुंचे हैं। अलग अलग तरीकों से उसे रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। कहीं जाल लगाया जा रहा है, पिंजरे लगाए जा रहे हैं और भी उपकरण हैं जो काम में लिए जा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से दहशत का माहौल वहां बना हुआ है, क्योंकि इस तरह से रिहायशी इलाकों में अगर पैंथर इस तरह से मूवमेंट करते हैं तो कभी भी किसी भी वक्त किसी पर भी हमला हो सकता है, यानी कि किसी की भी जान जा सकती है। और आज भी जिस तरीके से उस पैंथर ने हमला करते हुए 2-3 लोगों को घायल कर दिया है, तो उसके बाद से ही आतंक जो है फैला हुआ है पूरी कॉलोनी में। महावीर नगर विस्तार का ही मामला कोटा का, जहाँ पैंथर के आतंक की वजह से लोग डरे हुए हैं और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हो गए हैं। पैंथर को रेस्क्यू करने के लिए टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। हालांकि एक घर के कमरे में अभी वो पैंथर बंद है, क्योंकि घर वालों ने उसे उसी कमरे में बंद कर दिया है जहां सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा था पैंथर और एक कमरे में घुस गया था। उसी कमरे में उसे बंद कर रखा है और पैंथर अंदर से गुस्से की वजह से काफ़ी गुर्रा रहा है। इधर जो घर के लोग हैं वो खुद भी दूसरे कमरे में बंद हो गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि टीम मौके पर पहुंच गई है और अब कोशिश की जा रही है पैंथर को रेस्क्यू करने की। चलिए, इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ कोटा से हमारे सहयोगी हेमंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, सबसे पहले तो ये बताइए फिलहाल अभी क्या स्थिति है? क्या अभी भी घर के कमरे में ही कैद है पैंथर और घर में जो घर के लोग थे वो सब लोग भी अंदर ही हैं घर में? जी बिल्कुल, अभी वही स्थिति है जैसे कि जो अभी आधे घंटे पहले थी और वन विभाग की टीम, रेस्क्यू टीम यहाँ पर आई है। ट्रंकुलाइज करने की तैयारी की जा रही है। लगभग सुबह से 7:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक मकान में पैंथर आया। इसके बाद से लगभग वन विभाग की टीम यहाँ पर जुटी है और पुलिस विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर है। अब देखा जा सकता है कि मतलब कब ये पकड़ने में आता है, क्या चल रहा है, ये सारी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। जी हेमंत, पैंथर ने कितने लोगों को घायल किया है? बताया जा रहा है जहां घर में छुपा हुआ है उस घर के लोगों पर भी हमला कर दिया था, छत पर युवक पे भी हमला किया। 2 लोग रहते हैं और जो लोग बता रहे हैं ये भी देखा नहीं है कोई किसको किया है घायल, लेकिन लोग ऐसा बता रहे हैं। जी अच्छा, छत पर जब ये पैंथर था, युवक छत पर गया, उसके बाद युवक पर हमला किया, उसके बाद युवक ने कुछ बताया, मतलब या फिर युवक भी खुद अभी फिलहाल देखा जाए तो डर की वजह से सदमे में होगा कि किस तरीके से वो पैंथर वहां से मूव किया, दूसरे घर की छत पर गया?
ये सिर्फ लोग कह रहे हैं कि इस तरह के हमला किया है, हालांकि युवक कभी कोई सामने नहीं आया इस तरह का, लेकिन बता रहे हैं लोग कि यहाँ पर हमला किया गया। जी अच्छा, अभी टीमें मौके पर हैं, रेस्क्यू के प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके से कर रही हैं टीम उसके रेस्क्यू की कोशिश? बिल्कुल, अभी वन विभाग की रेस्क्यू टीम आई है ट्रैंकुलाइज करने के लिए, पूरी यहाँ पर टीम जुड़ी है। डॉक्टर विलासराव जो वन्यजीव विभाग के हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, साथ ही जो तेजेंद्र सिंह रियाड़ है जो मुकुंदर टाइगर रिजर्व के डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। पूरे वन्यजीव विभाग की टीम और पुलिस अधिकारी और यहाँ पर है और भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। जी अच्छा हेमंत, किस जगह से ये पैंथर यहाँ पर पहुंचा है, कुछ बताया जा रहा है वन विभाग की तरफ से कि कहाँ से आया होगा ये पैंथर घूमता हो, और क्या इससे पहले भी देखा गया है पैंथर को यहाँ इस कॉलोनी में कभी? जी नहीं, इस कॉलोनी में अभी तक कोई पहले इस तरह का मोमेंट पैंथर का रहा नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर 3-4 किलोमीटर दूरी पर है रावत भाटा रोड और उसके बिल्कुल चंबल पास में है और वहाँ पर पैंथर का मूवमेंट 1-2 बार पहले भी हुआ है। कुछ दिन पहले 2-3-4 महीने पहले लगभग श्रीनाथपुरम क्षेत्र में भी पैंथर आ गया था और वहाँ भी काफी दहशत बनी गई थी। और कोटा में एक बात जनरली कॉमन सी है, 2-3 साल पहले भी मूवमेंट कोटा में लोगों ने बताया था कि यहाँ पर पैंथर है, तो ये पास में काफी घना जंगल है और इससे लगता है कि यहाँ पर पैंथर आ जाता है, मूवमेंट हो जाता है, वन्यजीवों का मूवमेंट हो जाता है। जी अच्छा हेमंत, सुबह बताया जा रहा है कि पहले पार्क में देखा गया था पैंथर को, तो किसी ने देखा था या फिर कोई फुटेज सामने आया पैंथर का? ये दरअसल इस तरह की बातें यहाँ पर लोग कर रहे हैं कि पैंथर देखा गया है, तो हो सकता है देखा गया, लेकिन ये बताने की कोई पैंथर है, कोई कह रहा है कि वन्यजीव है, वो एक किसी ने बताया कि 1 फीट का जानवर है, 1 से 1.5 फीट उसकी लंबाई है, और कुछ कह रहे हैं कि 1-2 लोगों को उसने घायल किया है और फिर एक मकान के पीछे में कूदकर वो अंदर आ गया, तो उसी मकान में वो मूवमेंट कर रहा है और साथ में जो लोग जो उसमें मकान में जो रहते हैं वो एक कमरे में थे। जी चलिए हेमंत, बिल्कुल इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अभी वन विभाग की टीम मौके पर ही है और पैंथर को रेस्क्यू करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कई तरह के जाल पिंजरे मौके पर लाए गए हैं, काफी संख्या में स्थानीय लोग वहां मौजूद हैं, हालांकि लोगों में इसे लेकर आतंक और डर का माहौल भी बना हुआ है। क्षेत्र से एक खास खबर है। अभी सूचना मिली है कि कोटा के महावीर नगर विस्तार में एक सघन बस्ती है और इस सघन बस्ती में आज एक पैंथर एक मकान में घुसा है। लोगों की जिस तरह से चर्चा है कि उसे रात को पार्क में, पास के पार्क में देखा गया था और अभी पता लगा कि अभी सूचना मिली है कि यहाँ पर मेरे बिल्कुल पीछे एक गली देख रहे हैं, इस गली के कोने में एक पैंथर घर में घुस गया है। यहाँ पर काफी भीड़ जमा है, वन विभाग की टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया है, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। पर हम आपको बता दें कि यह जो कोटा का महावीर नगर विस्तार योजना है, यहाँ पर सैकड़ों मकान है। यहाँ से जंगल भी करीब 4-5 किलोमीटर दूर है। रावत भाटा रोड के पास से यहाँ पर एक जंगल है पास में, हालांकि वहाँ भी बस्ती है, वहाँ भी RTU है, काफी वहाँ पर ऑफिसर्स हैं, लेकिन फिर चंबल के किनारे होने से वहाँ पर जंगल है। उधर कई बार जंगल में पैंथर आने की सूचना कई बार सुनी है, कई बार वहाँ पर पैंथर को देखा गया है, किसी बड़े वन्यजीव को देखा गया है। अब वहाँ के बाद इस सघन बस्ती में, महावीर नगर विस्तार योजना की सघन बस्ती में भी पैंथर के आने की सूचना यहाँ पर मिल रही है और लोग बता रहे हैं कि वो पैंथर है। हालांकि अभी इसी को देखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक एक बड़ा वन्यजीव यहाँ पर इसमें घुसा है, तो अब इस तरह से यहाँ की खबर क्या है, किस तरह से वन विभाग की टीम से पकड़ रही है, किस तरह से क्या कर रही है, इस सारी जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। पत्रिका से मैं हेमंत। मैं घर के बाहर खड़ी थी और गाय के ऊपर झपट्टा मारा। कितने बजे की बात थी? 7:30 बजे की बात। अच्छा, फिर मैं जोर से चिल्लाई, मैंने कहा शेर आ गया, शेर आ गया। फिर सारी पब्लिक आई बाहर।